बहू बहू जी पिताजी। बहू, हाँ पिताजी। तू पूरी गऊ है। अब तू समझती नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ और किस लिए आवाज दे रहा हूँ। पिताजी भूख लगी है क्या? भूख नहीं लगी है, कुछ और लगी है मुझे। खाना बना दूं? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ खाना पीना कुछ भी। हर वक्त तू मुझे देख करके तुझे खाने की याद क्यों आती है? मेरी शक्ल भिंडी जैसी लगती है? नहीं पिताजी। मूली लगती है? चाय बना दूं? गाजर ले। चाय 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 चाय, हर वक्त चाय। तो पिताजी बता दो ना क्या चाहिए। मैं तो देख यूं कह रहा हूँ बहू, देख ऐसा है, देख जो चीज मुझे चाहिए वो तो तू पूछती ही नहीं। हाँ तो बता दिया करो आपको क्या चाहिए। मन को शांति। मन को शांति? तो पिताजी आप मंदिर जाया करो, मंदिर? बहुत शांति मिलेगी। मंदिर में वो शांति नहीं जो तेरे पास में शांति है। मेरे पास में शांति है? मेरी माँ का नाम भी शांति नहीं था, ना मेरी बेटी का नाम। मेरी बेटी है ही नहीं तो उसकी शांति का नाम क्या होगा? मुझे माँ और बेटी नहीं, मेरा मतलब तेरी माँ से क्या लेला। अब तेरी माँ तो रही नहीं समदिन हमारी। समदिन होती तो थोड़ी शांति हमारे लिए भी रखती। अब रही तू तो शांति की परछाई तो है। मैं चाहता हूँ कि तुझसे ही मैं शांति को प्राप्त करूँ। शांति को? पिताजी एक बात बोलूं? हाँ। मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता आप क्या बोलते हो क्या नहीं बोलते। साफ साफ बोला करो। साफ साफ तो मैं इसलिए नहीं बोल पाता हूँ कि साफ साफ किसी दिन मैंने तुझसे बोल दिया और तेरी एड़ी अगर मेरे मुंह पे आगे लगी तो मेरे पचबाड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा। पिताजी आप क्या गिरे हुए इंसान हो जो मेरी एड़ी आपके मुंह पे? बस यही वाली बात। अब देख गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं गिराना चाहता हूँ। गिराना चाहते हैं? क्या गिराना चाहते हैं? अपने जज्बात, अपने आंसू, ये सब चीज मैं गिराना चाहता हूँ जमीन पे। अब वो जो गिरी हुई चीज है वो उठ नहीं रही। अच्छा पिताजी एक बात बताओ। ऐसी बात कर रहे थे। पिताजी एक बात बताओ, आपसे किसी ने कुछ कहा है क्या? कैसे कहा? जो आप आंसू गिराना चाहते हो। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस लोग बाग बाल्टियों में भर भर के बाहर डालते रहें। डालते हैं मेरे आंसुओं की धारा गिरेगी नीचे, बाल्टियों में भरेगी तो बाल्टियां भर भर के डालते रहे। जी आपको ये बताओ किस चीज का दुख है? अरे मुझे दुख जो है बहू, मुझे दुख है तेरी सास का। मेरी सास का? आज अगर वो इस दुनिया में होती तो मैं उसके लिए क्या क्या बिछाता और क्या क्या लिटाता। बिछाता लिटाता मतलब? मेरा मतलब बिछा करके फिर मैं उसे लिटाता। हाँ। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? अश्लील बातें, आपको शर्म नहीं आती? अश्लील बातें नहीं है ये अश्लील बातें नहीं है। दरअसल बात ये है कि मैं उसको पहले बिछोना बिछाता, बिछोने पे फिर उसको लिटाता, फिर उसका सर दबाता। अच्छा सर की बातें कह रहे हो? सर की बातें कह रहा हूँ, तू पता नहीं क्या समझ रही है। भाई सासू माँ बीमार रहती होंगी है ना ससुर जी? इसीलिए आप सर दबाते होंगे, वरना आज तक आपके बेटे ने मेरा सर तो दबाया नहीं। मैं तो कह रहा हूँ मैं दबा दूं। अरे पिताजी सर, पिताजी कैसी बातें कर रहे हो आप पे दबाएंगे? आप तो हमारे पिता समान हो, हमें आपका सर दबाना होगा। हम आपसे नहीं दबा सकते। तू इतनी सीधी काय को बैठ गई? मुझे तो ये नहीं समझ में आता, मेरे घर में सारे भजन नंदी यहीं आ गए। वो हाँ पिताजी, मैं 1-2 दिन में भजन रखवा लूं घर पे। चुप, भजन रखवा लूं और कीर्तन रखवा लूं? अरे भाई कर। और देखो एक बात बताऊं, देख मैं ये चाहता हूं कि जो तू बहू है और एक ससुर, तो बहू ससुर का जो संबंध है वो एक ऐसा होना चाहिए एकदम खुला खुले आम। और देख मैं तो तुझे एक बात कह रहा हूँ, देख जो चीज तुझे बाहर से बाजार से जो भी कुछ तुझे मंगाना हो, कोई भी चीज हो, वो तू बेधड़क होके मुझे बोल, मैं लेके आया करूंगा। पिताजी आपसे क्यों बोलूं? मेरे वो लेके आ जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड, तुम्हारे बेटे। चुप है हस्बैंड है? वो जाने घुइया की जड़, मेरे घुइया है। घुइया की जड़ नहीं होती पिताजी, वो जड़ी घुइया होती है। अरे चुप रे, कुछ नहीं जानता वो फक्कड़ बिल्कुल पागल, एकदम एक नंबर का लफाड़ी कबाड़ी। वो क्या जानता है? पिताजी अपने बेटे से ऐसे नहीं बोलते, और वो मेरे पति हैं। पति है, पर मैं भी तो चाहता हूँ कि वो पति क्यों बन गया। पति क्यों बन गया? नहीं, मेरा मतलब पति बना सही, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी, कुछ चीजों की नॉलेज उसे है, कुछ चीजों की नहीं। पिताजी आप ही तो गए थे मेरे घर,
कहाँ गए थे? मेरे पिताजी और मेरे भाई से बोलने के लिए कि मतलब मैं अपने बेटे का हाथ आपकी बेटी के लिए मांगने आऊँ, ये है वो है, ऐसे करके आप ही तो आप शादी कराने के लिए पर वो तो मांगा तो मैंने अपने लिए था ना। अपने लिए? मेरा मतलब वो मैंने मांगा तो अपने बेटे के लिए था, लेकिन अब वो बेटा मेरा इस तरीके से शादी के बाद और बावरा हो जाएगा मुझे पता नहीं था। बावरे तो नहीं हुए हैं वो, अच्छे खासे चल रहे हैं। देख ऐसा है बहू कि देख मैं जा रहा हूँ बाजार, ठीक है। अब अगर तुझे, और देख ऐसा है कि मुझे लौटने में हो जाएगी देरी, अब तुझे जो भी कुछ सौदा सपाटा सट्टा कुछ भी मंगाना हो रात का आइटम, तो तू मुझे बता दे। रात का आइटम? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? कुछ भी मंगाना हो मुझे बता देना। कि मैं क्या मंगाऊंगी? वो है तो सही लाने के लिए, वो ले आएंगे। वो तुम लेके आएगा, मैं लेके आऊंगा। कहना क्या चाह रहे हो? कहना मुझे चलाओ। क्या मंगाऊं? कुछ भी मंगा ले, कुछ भी मंगाते हैं। आइसक्रीम है, लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप? हाँ पिताजी हाँ, नियो तो कह नहीं रहे, किचन का खाने का सामान मंगा लो। न कुछ भी मंगा ले, किचन के खाने का सामान भी तो कुछ मंगाती है। देखो जीरा खत्म हो गया है। तुम्हारी भी चले जा, ले आऊंगा मैं जो कुछ मुझे लेके आना होगा। ये जीरा और आरती, आरती खाना बना लिया? आइए, 56 भोग तैयार करके रखा है मैंने। देखो बताओ क्या क्या, हलवा पूरी सब्जी खिचड़ी सब कुछ बना के तैयार रखा है। आओ खा लो। खाने के लिए बोल रही हो या ताने दे रही हो? ताने दे रही हो गई, मिल गई फुर्सत आवारागर्दी करने से। सुबह निकलते हो घर से, रात को कदम रखते हो घर में। तो रात में तो रहता हूँ। रात में तो रहता हूँ, रात में भी मत रहा करो, गायब रहा करो पूरी रात दिन 24 घंटे। एक बार देखा करो कम से कम घर में हो क्या रहा है। क्या हो रहा है तुम ही बता दो। इसकी पल्लू की भी आदत पड़ गई है, सुबह शाम ढक के ही रहो बस। ये तो क्या हो गया है यार, तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम्हें कुछ पता है घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? तो तुम बता दो ना पता तो। तुम्हें कैसे पता पड़ेगा? सुबह से शाम तक तो घर में घुसते ही नहीं हो। आओ तो भूख 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 लग रही है, बस खाना बना के रख दो। घर में कुछ पता नहीं है, पत्नी ला के रख दी है, बैठ जाओ बना ले खा ले। बताओ तो सही, हुआ क्या है? अपने पिताजी को समझा लो, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं वो। पिताजी को समझा लूं? हाँ, क्या कह दिया उन्होंने? तुम नहीं समझोगे और मैं सब कुछ समझती हूँ। पिताजी तुम नहीं होते तो कैसी कैसी अश्लील अश्लील बातें करते हैं, सब समझती हूँ मैं। अश्लील बातें करती हैं? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? पिताजी इतने महान आदमी हैं। उनकी तो मूर्तियां बनी हुई हैं जगह जगह जो महान है। अरे वो गांव के सरपंच भी हैं और तुम ऐसे ऐसे आरोप लगा रही हो उनपे। आरोप लगा रही हूँ? अरे ये पूछो क्या क्या नहीं करते, ऐसे ऐसे टच करते हैं, ऐसे ऐसे करवाते हैं, वो ऐसे हाथ रखूंगी तो मैं। अपने बच्चों को टच कर दिया तो हो क्या गया इसमें? हाँ तो मैं सर पे पल्ला भी नहीं रखूंगी फिर कल से। तो मत रखो। अच्छा, फिर और ज्यादा हरकतें बढ़ जाएंगी। अगर उन्हें थोड़ी सी लिफ्ट दे दूं ना तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ क्या कर जाएंगे। मैं तो शरीफ लड़की, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूँ, अनजान बन के रहती हूँ। सब समझती हूँ पर एक एक चीज समझती हूँ मैं। कौन क्या कह रहा है? आरती मेरी बात सुनो। बात सुनाओ। पिताजी हैं, 2-4 साल के मेहमान और हैं बस। अच्छा, ये बुढ़ा ना मरेगा 2-4 साल के, ये तो हमें मार के मरेगा। काला कौवा खा के आया है। क्या बोल रही हो तुम? सही कह रही हूँ, दिमाग खराब मत करो। अब बोल रहे थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, रात को जा रहा हूँ, कुछ मंगाना हो बेटा, टाफी चॉकलेट लॉलीपॉप। तो बता देती जो तुम्हें चाहिए बता दे। सुन तो लो, रात का आइटम क्या होता है? आइटम हम भी नहीं बोलते आइटम। रात का आइटम? रात के आइटम बहुत सारे आइटम होते हैं खाने पीने के। और एक बाप कम था, ये दोबारा इसका बेटा मिल गया। भगवान, तुम समझते क्यों नहीं? जिस दिन तो इसमें हो क्या गया? अगर मेरी जगह और कोई होती ना ससुर का संग भाग जाती। हाँ। कैसी बातें कर रही हो? पहले तुम छोड़ो। अब क्यों छोड़ू? पकड़, 7 फेरे लेके आए हो, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? मैं तुमसे क्या ही कहूँ? क्या ही कहो ना, कुछ कहो। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा ना हो किसी दिन पिताजी लिमिट क्रॉस कर जाए और तुम देखते ही रह जाओ बस ऐसे ही, जैसे अब जा रही हूँ। खाना तो दे दो। नहीं मिलेगा। बहू, बहू। हाँ जी पिताजी। ये पकड़, पकड़ ले। पकड़ तो लिए पिताजी। पकड़ने में गिर रही है, बता। पिताजी क्या क्या लाए, इतना भारी है? सब्जी लेके आया हूँ इसमें, और इसमें सबसे अच्छी चीज तो लेके आया हूँ हरड़ का मुरब्बा। हरड़ का मुरब्बा? ये किस लिए होता है? हरड़ का मुरब्बा होता है
वैदिक शक्तियों को ऊर्जामंद बनाना और पेट खराब रहता है उसके लिए। अच्छा, पर आप अच्छा अपने पेट के लिए लेके आए हो? पेट, मेरा पेट निकल में तो बहुत रहा है हाँ। और हाँ बहू तेरे लिए भी फायदेमंद है ये। तू भी चाटा का चम्मच से, एक चम्मच तू भी चाटा का जीभ से। ना मुझे जरूरत ना पिताजी, मेरे में अंदर भतीजी ताकत है। कितनी ताकत है तुझे में? पिताजी नहीं मैं तो पूछ रहा था। नहीं ऐसा होता है, देख ताकत तो है लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी खानी चाहिए जिंदगी में कि आगे जिंदगी भर ताकत बनी रहे। खा लूंगी। हैं? हाँ खा लिया करूंगी। हाँ और देख सबसे बड़ी बात, देख मैं तेरे लिए जो है बहु रबड़ी लेके आया हूँ। ए पिताजी, हाँ तो ये दूर से भी तो बातें बताई जा सकती हैं। दूर से नहीं होता मुझसे। देख मैं तुझे बताऊं, अब मैं तुझे पकड़ रहा हूँ तो कोई बात है बता। हाँ ये भी बात सही है, पिता अपनी बेटी को पकड़ सकता है। तो हाँ पिता को छोड़, मैं तुझे कह रहा हूँ तू भी खा, इसमें से वो रबड़ी है। हाँ वो आ जाएंगे जब मैं खा लूंगी। है वो तो खा लेगा मोटा, नहीं मेरा मतलब बेटा, वो खा लेगा, वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो खा रहा होगा रसगुल्ले, कभी कुछ है पिताजी। खूब खाता है वो तो। मुझे तो लेके नहीं आते, आज बताऊंगी उनको अच्छी तरीके से। उसको मत बता, तू मुझे बता आज अच्छी तरीके से। बताऊंगी तुम अकेले अकेले क्यों खाते हो। उसे खान दे अलग, ये तेरा मेरा अलग मामला, तू इसमें से खा। पिताजी आप अपने बेटे को समझा नहीं सकते, सुबह के निकल के जाते शाम को आते हैं, बिल्कुल घर में नहीं रुकते, वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं बाहर। मैं तो ये चाहता हूँ बेटा घर में ही ना रुके। क्या क्या हाँ? ये क्या बात है कि जन्मजात ऐसी क्या बात है तू? हाँ मैं पूछ रही हूँ क्या मैं यूँ कह रहा हूँ कि देखो उससे क्या मतलब है, वो कहीं भी घूमे, कहीं भी डोले, कहीं भी कुछ करे, मुझे क्या मतलब? पिताजी क्यों मतलब नहीं है, वो आपका बेटा और मेरे पति हैं। पति? और मुझे मतलब क्यों नहीं है, 7 फेरे लिए हैं मैंने। यही तो गलती कर दी कि उसने ले लिए 7 फेरे, मैं ले लेता तो क्या ले लेते आप? मैं ले लेता, जो कुछ मिलता वो सब ले लेता। अगर तेरा बाप देता और मुझे कुछ पहनने के लिए धोती कुर्ता मैं ले लेता, लेकिन उसने दिया ही नहीं कुछ। पिताजी सब चीज दिया था पर आपने सिलवाया नहीं। देख मैं तुझे बताऊं, इन सब बातों को छोड़, और ये कंगन तू कब से पहनने लग गई बहू? जब से शादी हुई है। जब से शादी हुई? अरे मैं तेरे लिए सोने के कंगन बनवाना चाहता हूँ। हाँ तो पिताजी बनवाओ ना, क्यों नहीं बनवा रहे हो? मैं बनवाऊंगा तेरे लिए सोने कंगन बनवाऊंगा। हाँ। देख तू अगर मेरे उसमें रहेगी, मेरी शरणागति में रहेगी, मेरी उसमें रहेगी छत्र छाया में, सोने कंगन बनवाऊंगा। पिताजी देखो आपको मैं खाना देती हूँ। अरे खाना देती है तो और आगे खाने के बाद क्या देती? कुछ पानी और देती हूँ। और क्या देती है? तुम्हारी सेवा करती हूँ। और क्या? बीमार हो जाओगे किसी दिन तुम, जब खाटे में पड़ जाओगे तब भी सेवा करूंगी, मालिश भी करूंगी, सब कुछ करूंगी। चुप रह। पिताजी बड़े बूढ़े की यही तो सेवा करते हैं, और क्या चाहिए? और क्या हमारी जान लोगे? मैं तो कह रहा हूँ जान नहीं, हम तो कुछ और लेंगे। क्या लोगे? अब तेरे हाथों से हम अपनी जो है कमर की मसाज करवाते हैं। पिताजी ना कमर की मसाज मैं नहीं करती। क्यों? अपने बेटे से करवाना, आपके बेटे करेंगे। अगर सासू माँ होती उनकी सेवा करती मैं। बेटा के तो हाथ मोंगरा जैसे, अगर एक भी हाथ पड़ गया तो हड्डी टूट जाएगी मेरी। नहीं पिताजी, वो दवा बढ़िया दे देंगे, दवा ले आएंगे हड्डियों की। अरे हड्डियां नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि तू अपने इन कोमल हाथों से मेरी सेवा पानी करती रहेगी तो तेरे इन हाथों को सोने चांदी की चीजों से चमका दूंगा, ये मेरा वादा है तुझसे। पिताजी क्या बनाऊं? अरे पिताजी पागल बना मुझे। ये क्या लिखा? तू कब आ जाता है? कब आ जाता हूँ? मेरा घर है, मैं जब चाहूँ जब आऊंगा। गलत समय पे आ जाता है, बता। गलत समय पे? देख बेटा, गलत समय का मतलब ये है तो रात बरात में इतनी देरी से नहीं आया जाता। देख बेटा, बहू है घर में, समझो। तो आप भी तो थे घर में ना। तुम समझते क्यों नहीं हो? समझा करो, बड़े बूढ़े की बात तो समझा करो थोड़ी बहुत। पिताजी है तुम्हारे, जल्दी क्यों नहीं आते हो? सुबह से शाम लगा लेते हो, ठीक है, मैं आवारागर्दी मानता हूँ करते रहते देरी हो। हो गई। क्या तुम करते क्या हो अपने दोस्तों के साथ? हम भी अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाया करें, फिर क्या करें? क्या बोल रही हो तुम आरती? सब चीज बोल रही हूँ। ऐ सब चीज बोलेगी वो, सही बात है। कल को कुछ और बोलेगी तुझे। कुछ और क्या? मेरा मतलब ये कुछ भी बोल सकती है भाई। जब उसका मूड गर्म होगा और तू इतनी जब लेट सेट आएगा तो क्या होगा? हैं? मैं तो कहूंगा कि 2 जूते मारूं तुझ में। पकड़ो, आप ही खाओ और आप इन्हें खिलाओ। मेरा तो मूड गर्म हो गया, जा रही हूँ मैं। ले इससे क्या हो गया? मूड बना, मेरा मतलब मूड ठीक कर उसका। चलो जाता हूँ मैं ठीक कर। मूड खराब हो गया उसका तू मूड बना, और मेरा तूने कर दिया। ये और आ जाता है, कहां से आ जाता है, बबर जाता है बीच में, ये कहां से आ गया? अरे चौधरी साहब। हाँ भैया। और कैसी है आप? हाँ
मन किया तो चला आया। आपने बताया तो है नहीं। अरे बताना क्या, अगर बता देता तो इतनी खुशी से मेरी बहन मुझसे गले मिलने आती। हाँ अच्छा चलो अंदर बातें करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कहाँ है पिताजी, कहाँ थे? भैया बैठो। बिल्कुल, तू तो बैठ। हाँ और बताओ भैया, घर पे भाई वगैरह सब ठीक है? तो सब मस्त है एकदम से। अब सोचा कि तुझे बुला ले जाऊं। बुला ले जाऊं? हाँ। एक बार मेरे को कॉल करके बता तो देते। अरे जब कॉल करना था तो फिर सरप्राइज किस बात का रहता। और मैं तो ये चाहता हूँ कि बहन के यहाँ जब भी पहुंचो तो एकदम अचानक पहुंचो, जिससे बहन को खुशी मिले। बहन को खुशी तो तब भी मिलती, आप मेरे को कॉल करके बताते, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। अरे अच्छा क्या, जो तू प्यार से खिला देगी वही अच्छा है। और तुझे पता है मैं तो ज्यादा कुछ खाता पीता है नहीं, जैसे तू खिला देगी वैसे ही मुझे सब कुछ अच्छा लगता। अच्छा ये बता, वो कहाँ है, जीजा जी कहाँ है? जिया जी, एक बात बताऊं? हाँ। आपने देखा तो होगा, उनपे इतनी खानदानी प्रॉपर्टी तो है ही है, बस उसी में जीतते हैं, ना कुछ करते ना कुछ धरते, बस सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं। देख एक बात तो मैं जानता हूँ, घर में पड़े पड़े तो अच्छों की राजमहल खाली हो गई, तो ये तो एक केवल मकान है। भैया उन्हें समझाने वाला कोई नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में इतनी दुकानें चल रही हैं, उनसे किराया आता रहता है, उन्हें खाते रहते हैं, कोई समझाए। पिताजी भी ऐसे ही हैं, तो बेटा कुछ बोलते ही नहीं है। जब आवारागर्दी करनी है तो ऐसे काम नहीं चलता है। अगर इतनी सारी दुकान है तो एक दुकान खाली करवा के खुद अपनी कुछ किसी चीज की दुकान लेकर बैठ जाए, अगर किसी की नौकरी नहीं करना चाहते तो। पता नहीं, बाहर दोस्तों के साथ घूमते तो रहते हैं। समझाया करना। मैं क्या समझाऊं? मैं शाम को आते हैं, बोलते हैं खाना दे दो, और सुबह को निकल जाते हैं दोस्तों के साथ। और पिताजी से बोलो, पिताजी बोलते हैं अरे निकल जाने दे, रहने दे, अकेले हैं ना, तो ऐसे बोलते रहते हैं। कुल मिला के ये है कि पिताजी ने बिल्कुल उन्हें एक नंबर का निकम्मा बना रखा है, सर पे चढ़ा रखा है अपने। हैं भैया मैं अपने हस्बैंड के बारे में कहना तो नहीं चाहती, पर आप सही बोल रहे हो। पर एक बात ये बता, इन सब बातों को छोड़, तू इस घर में खुश तो है ना? हाँ भैया खुश। चल तेरी खुशी में ही हम सबकी खुशी है, बस तू खुश रहती रहे। और कोई बात हो तो हमारे पास हमें बता सकती है, हम आधी रात तेरे लिए तैयार हैं, है कि नहीं? तैयार तो है मेरे भैया। अच्छा और बता, परिवार में क्या बता भाई, तेरे ससुर जी से वैसे मन तो लगा रहता होगा तेरा, बड़े हंसी मखौल वाले आदमी है। हंसी मुखौल था वो तो है, खैर बात हो गई क्या? नहीं भैया बात कुछ नहीं है। अब पिताजी हैं, बड़े बूढ़े हैं, और थोड़ा बहू, कौन है बहू? आइए तब पहचानेंगे आप हमें। नमस्ते। विक्रम सिंह, हाँ आइए। बजा फसा। हाँ बिल्कुल बुझा, हम एकदम से पसार देंगे। अरे क्या हुआ? अरे सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने कमजोर हैं। बैठिए। छाती की पसलियां तोड़ देते हैं आप। अरे नहीं, वो शरीर में जान ही इतनी है, क्या करूं, आराम से भी गले मिलता हूं तो लोगों की लग जाती है। और बताइए। ए बहू, अरे भैया आया भाई तुम्हारा, चाय मिठाई नाश्ते का इंतजाम करो, रसगुल्ले पानी खिलवाओ। नहीं चौधरी साहब, मैं ठीक है कुछ पिताजी। नहीं बेटा, ज्यादा कुछ मत बनाना। एक बात बताओ विक्रम सिंह जी। यहाँ आना कैसे हुआ? आना ऐसे हुआ आपने कोई सूचना नहीं दी, कुछ बताया नहीं? अरे अपनों के घर जाने के लिए कोई सूचना देता है? अरे आप कभी हमारे घर आएंगे तो सूचना देकर आएंगे? ये बताइए ना। आपका खुद का घर है वो? हाँ। जब आइए, आधी रात आइए मत आइए। हैं? अरे मेरा कहने का मतलब है कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। सूचना देना जरूरी नहीं है। जी। देखिए मैं आया था शहर, अच्छा मुझे कुछ काम था कचहरी में। अच्छा। तो घूमने आया था यहाँ, मैं बता के आया था रामवती को, तो रामवती बोले कि कृति को भी बुला दिलाना। अच्छा। इसीलिए मैं आ गया। अब मैं तो जा रहा हूँ परसों पंजाब। भाई एक पुराना ट्रक मिल रहा है और ट्रांसपोर्ट पे कुछ काम भी है, तो मैंने सोचा कि आरती को लेता चलूं, इसके बहाने उसका भी मन लग जाएगा। मेरी तबीयत सही नहीं है, इसे लेके तुम लेने और आ गए। मतलब जुकाम हो रहा है मुझे। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, और आपके पास डॉक्टर नहीं है तो चलिए मेरे साथ, मैं दिखा देता हूँ। बात ये नहीं है, देखो विक्रम सिंह, बात ये है कि अगर ये यहाँ से चली गई तो इस घर को कौन संभालेगा? इस घर को कौन संभालेगा? अरे आप लोग हैं तो सही, आपका बेटा है, आप हैं, सब लोग हैं। बेटा तो घुइया का वो है। क्या? मेरा मतलब वो बेकार है बेटा, बेटा को भी भाग काम रहते हैं। देखिए गलती आपकी है, हाँ।
बेटे को बेकार करने में। नहीं, गलती मेरी। आप उसे काम नहीं करने देते। अब ये बताइए, कब तक जितना आपने संपत्ति जोड़ी, अगर वो इसको खाता रहेगा तो उसके बच्चों के लिए क्या बचेगा? सोचने वाली बात है या नहीं? सोचने वाली है। तुम्हें पता तो है विक्रम सिंह जी कि देखो हमारी बाजार में 20 दुकानें हैं। अरे वो अच्छी तरह पता है। मैंने तो इससे ये कहा है कि तू कोई उनमें से एक दुकान कर ले भाई, या तो कोई बिजली की दुकान कर ले, या प्लास्टिक के बासनों की, या प्लास्टिक के, हाँ कोई भी जैसे प्लास्टिक की चीजें होती है वो खोल ले। वाइपर वगैरह कुछ भी कर ले, हाँ। है कि नहीं? आजकल तो आपको पता है कि कपड़ों का बड़ा ही जोरदार धमाका चल रहा है। बढ़िया एकदम। तो मैं तो कहता हूँ कि कपड़ों की दुकान कर ले। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। हैं? सही कह रहे हैं आप तो। सही कह रहा हूँ ना, लेकिन सुनता ही नहीं है कम वक्त तो मेरी। सुनेगा तो जब जब आप सख्त होके कहेंगे। मैं तो सत्य होके कहता हूँ। सत्य नहीं, सख्त। अच्छा सख्त सुन लेगा, लेकिन अब वैसे ये एक है बात बताइए। अरे भैया, नमस्ते भैया। अरे नमस्ते नमस्ते। और आप कहाँ कब आए से? भैया? बस ये मान लीजिए करीब आधा घंटा हुआ है। अच्छा, आधा घंटा हुआ है। हाँ बस आगे अच्छा। थोड़ी देर बहन से मिला, नाश्ता पिताजी से पानी बात- करा दिया इनको सब? ना नाश्ता पानी देखो, मैं नाश्ता पानी करने नहीं आया था, मैं तो आया था कचहरी। तो मैं ये कह रहा हूँ आरती को अगर आपकी इजाजत हो तो भेज दो घर। हाँ ले जाइए, क्या हुआ? अरे ये बस मेरी यही चिंता दूर हो गई, आपकी इजाजत ही मांग रहा था मैं कह रहा था ये तो बेकार की बात कर रहे थे तब से। और ये बताइए, अब काम धंधे के बारे में कुछ सोचेंगे या नहीं? काम धंधे के बारे में क्या सोचना, दुकान है, हमारी खेती बाड़ी है, सब जगह से पैसा ही पैसा है बस। तो चलिए जैसी आपकी इच्छा, बस आरती से कह दीजिए सामान पैक कर लीजिए अपना और मेरे साथ चलिए जी भैया। क्योंकि मैं परसों निकल रहा हूँ पंजाब और उसकी भाभी अकेली रह जाएगी। नहीं अच्छा, आप पंजाब जा रहे हैं? हाँ परसों। हैं? ठीक है, यहाँ से बस आप हाथ हटा लीजिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। यहाँ कुछ कुछ होता है मुझे। मैं तो यूं कह रहा हूँ कि देखो तुम खामोखा आरती को लेके जा रहे हो यहाँ से, अपनी पत्नी को क्यों ना यहीं कर जाओ? अरे बच्चों की पढ़ाई कहाँ जाएगी? यहीं पढ़ लेंगे। अरे यहाँ कैसे पढ़ लेंगे? बच्चों का एडमिशन हो चुका है और 3 महीने की पढ़ाई वो कर चुके हैं। अब मैं उनकी पढ़ाई छुड़वाऊंगा तो कितना जोर पड़ेगा, नया एडमिशन, न्यू सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ बेटा धन्यवाद। तू बता दिया दामाद जी ने कि सामान पैक कर ले, तुझे मेरे साथ निकलना है। ठीक है भैया। हाँ सामान पैक कर अपना। ठीक है पिताजी। हाँ मैंने इजाजत ले ली सबसे। ठीक है बेटा तू ठीक है भैया, मैं तैयार होती हूँ ना। अपनी क्लास लेती जा और तू तैयार हो जा फटाफट। तो मेरे उससे रखने से ऐसे मुंह बन जाता है इसका। तो कुछ ना कुछ आपकी कमी होगी, कुछ कहती है आपसे बेटी? यूँ तो हमें बताइए ना हाँ। देखिए ऐसी बात नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं सिंह जी, देखो ऐसा होता है कि कभी कभी जब 4 बर्तन होते हैं घर में तो खटकते ही हैं। ये तो वो वाली बात हो गई। ये तो वो वाली बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और करे तो जूता बाजे। बस वही तो बात है। खैर कोई बात नहीं, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ वैसे कितने दिन के लिए लेके जा रहे हो, मुझे बस इतना बता। 1 महीने बाद छोड़ जाऊंगा। 1 महीने? हाँ अरे मैं तो ये कह रहा था कि 4 दिन रह जा, 4 दिन के लिए ले जाओ। अरे मैं 1 महीने में आऊंगा ना, अब मैं लेकर जा रहा हूँ तो मैं ही छोड़कर जाऊंगा ना। अब बेटी को वहां से अकेला थोड़ी भेज दिया जाएगा। आपने ये खबर हमको कह करके बड़ा दुखित कर दिया। अगर आप मुझसे ये कहकर कहते कि मैं अपनी बीवी को यहाँ छोड़ के जाऊंगा तो मैं आपकी बीवी की व्यवस्था यहाँ करता। अरे मेरी बीवी यहाँ नहीं आ सकती। क्यों? अरे मैंने आपको सारी बात बताई तो। हाँ। अब मैं जा रहा हूँ पंजाब, बच्चों की पढ़ाई है। हाँ। अब क्या कहते हैं, बच्चों की पढ़ाई है तो वहां पे क्या कहते हैं, बच्चे तो चले जाया करेंगे स्कूल, उनका सुबह 9 बजे का स्कूल है, 3 बजे आया करेंगे घर में रहा करेगी। तो कम से कम ज्योति उससे आरती से उसका मन तो लग जाएगा। अरे मन लग जाएगा, मन तो यहाँ भी लग जाता, लेकिन आप जो है बच्चे मेरे पढ़ नहीं पाएंगे, उनका सारा सिस्टम कैसे संभाल में आएंगे। अब शाम को आके जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो क्या कहते हैं, ट्यूशन जाते हैं। अब उनका ट्यूशन यहाँ तो लगाऊंगा नहीं मैं। यहाँ पढ़ाने वाले कम है। अरे बात पढ़ाने वाले नहीं है, बच्चों का एडमिशन की तो बात है ना। छोड़िए आप छोड़िए। मैं ऐसा भी आता हूँ जरा, हाँ, मैं अंदर जाता हूँ। अरे इसमें कुछ सामान था, ये कह दीजिएगा कि आरती खड़ा लेगी। आप पैर में मत रखिए। क्यों? कुछ बाल तोड़ हो रहा मेरे। अच्छा गलती हो गई, माफ कीजिएगा। ये लीजिए। आता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल जल्दी से। कितना टाइम लगेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है, क्या बात है? दिमाग खराब? पकड़। क्या हुआ पिताजी? वही लेके आया तेरे साले ही है। हाँ तो क्या हो गया? देख मैं तुझे बताऊं तो पागल हो गया है। अब बहू को आरती को जो है यहाँ से तू उसके साथ भेज रहा है। हाँ तो क्या हो गया, उनकी बहनें ले जाने दो साथ में। चुप। अगर वो यहाँ से चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? हाँ का क्या होगा?
मेरा मतलब अगर वो यहाँ नहीं रहेगी तो हम लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कौन करेगा? तो खाना बाजार से मंगा लेंगे। बाजार ले, तुझे पता नहीं है कि बाजार की चीजें मेरी बंद है। अगर मैं बाजार का कुछ भी छोटा पुट्टा कुछ भी खा लेता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो पिताजी? रोज सुबह हलवाई के पास जाकर रबड़ी वगैरह मुंह मारते रहते हो हर जगह। अब और जब मुंह मारते रहते हो, अरे कब तक रबड़ी खा लूंगा, कब तक रसमलाई खा लूंगा, कभी ना कभी तो मुंह मारेगा मेरा। अरे तो बाहर से खाना मंगा लेना। नहीं, अरे बाहर का खाना ही तो बंद है। अब एक बात बता, तेरे सामने ऐसी खांसी होने लग गई है, लंबी खांसी उठती है मुझे। खांसी हो रही है या ड्रामा कर रहे हो? ड्रामा कर रहा हूं मैं? और क्या, लगता तो ऐसा ड्रामा कर रहा हूं मैं? देख ऐसा है, ड्रामा लग रहा है। खबरदार अगर तूने ड्रामे की बातें की, मेरा फैसला ये है कि तू उससे जाके बाहर मना कर दे कि वो नहीं जाएगी। मना कर दूं? ऐसे कैसे मना कर दूं? वो बड़े भाई हैं उनके। हम कुछ ना है। हमने शादी इसलिए की थी कि वो मायके में रहे। तो मायके चली जाएगी घूमने के लिए तो क्या हो जाएगा? हम उसे इसीलिए विदा करा के लाए थे घर पे कि वो मायके जाए। एक दो दिन की बातें होती तो बातें समझ में भी आती हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन वो इंसान 1 महीने की कह रहा है। 1 महीने तक मैं कैसे किसके सहारे जीऊंगा? नहीं, मेरा मतलब कि इस घर में जब नहीं रहेगी कोई खाना बनाने वाली तो मैं किसके सहारे क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा? अरे तो कोई बात नहीं पिताजी, मैं विक्रम भैया से बोल दूंगा जल्दी छोड़ जाए। ये तू भी बच्चा है पूरा मार। जब मेरे भी ऐसा है, मेरा फैसला है, मैंने तुझसे कह दिया है, उससे जाके साफ मना कर दे बाहर कि वो नहीं जाएगी। पिताजी नाराज हो रहे हैं, अंदर गुस्सा हो गए। ऐसे कैसे मना कर दूं? मना कर दे। क्यों मना कर दूं? अरे भाई मना कर दे। तो तू मेरा बेटा है या बाप है मेरा? पहले तो ये बता दे, ये फैसला हो जाए। अरे पिताजी आप बात को नहीं समझते। वो 1-1.5 साल से घर नहीं गई है, आपने रक्षाबंधन पे भी नहीं जाने दिया उसे। जा रही है, जाने दो, आ जाएगी। क्या कह रहा है रक्षाबंधन पे? मुझे कुछ हो रहा है बेटा। क्या हुआ पिताजी? आप ठीक तो हो? गिरा मैं, मुझे लेके जाओ। चलो आराम करो, चलो। गिर जाऊंगा मैं, पकड़ ले। विक्रम भैया, अरे हाँ बताइए। मैं आपसे माफी चाहता माफी किस बात की? भैया मैं आरती को नहीं बेच पाऊंगा। आरती को नहीं बेच पाएंगे? अभी तो आप कह रहे थे कि मैं भेज रहा हूँ साथ के साथ, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। ये है कि आपको तो पता ही है पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं। हाँ तो उन्हें समझते हो आप, बीमार रहते हैं, इसीलिए मैं आरती को नहीं भेजना चाहता भैया। आरती को नहीं? अरे अभी तो अच्छे भले थे, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं आरती को तुरंत वापसी भेज दूंगा। भैया आप बोल रहे थे ना आप कुछ दिनों के लिए पंजाब जा रहे हो। हाँ आपको पंजाब भी तो टाइम जा- नहीं रहेगा। नहीं, अगर ऐसी कोई बात हो, उनकी तबीयत नासाज हो तो तुम ले आना। भैया मैं आपके साथ आरती को नहीं भेज पाऊंगा। आप पंजाब जाना चाहते हो तो चले जाओ, पिताजी की तबीयत थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आरती को लेकर जाऊंगा। ठीक है, आरती से कह दीजिए कि तैयार ना हो, और ठीक है आपकी मर्जी है, तो आपकी जब इच्छा हो जब लो छोड़े। भैया मैंने सामान निकाल लिया है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। और भैया आज के लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं पिताजी बेटा, का- देखो घर में परेशानी होती है तो रुकना पड़ता है, और फिर वो तुम्हारे पिता मैं हैं। भी माफी चाहता अरे हूं। कोई बात नहीं, तो तुम्हें संस्कार ही ऐसे दिए हैं बेटा। अब अगर तुम्हारे ससुर जी की तबीयत खराब है तो उनकी सेवा करो। कोई बात नहीं, दामाद जी जब ठीक हो जाए जब छोड़ आएंगे। हाँ मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है भैया। ठीक है, नमस्कार भैया। ठीक, ध्यान रखना।